हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के समय से। और अभी ना आरव स्कूल चला गया है, आरव के पापा फैक्ट्री चले गया। और इसके पहले का जो भी काम होता है, जैसे कि ब्रेकफास्ट बनाना, थोड़ा बहुत संगवाना करना, वो मैंने कर लिया है। अब मैं अंदर वाले रूम में आ गई। जो मैंने कल कपड़े धोए थे, मैं उनको तय करके अलमीरा में लगा दूँगी। और सबसे पहले ना मैं ना सबके कपड़े अलग अलग कर लूँगी। आरव के, माटू के, अपने। क्या रहता है ना कि मिक्सअप कपड़े होते हैं सारे, और ये ना मेरे 2 दिन के कपड़े हैं। और क्या होता है ना, मैं ना सारे कपड़े धोकर ना अंदर वाले रूम में रख देती हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं इनको फटाफट से तय करके अलमीरा में लगा देती हूँ। और प्रेस का तो ये रहता है कि मैं ज़्यादातर ना मैं हैंड टू हैंड ही प्रेस करती हूँ। मैं पहले से कपड़ों में प्रेस करके नहीं रखती। जैसे कि आरव स्कूल जाता है तो मैं सुबह के टाइम ही फटाफट से उसकी यूनिफॉर्म पे प्रेस मार देती हूँ। और अब मौसम भी काफ़ी चेंज हो गया है। मतलब कि जो ये वाला मौसम होता है ना, ये मेरा फेवरेट मौसम होता है कि इसमें हल्की हल्की सर्दी, हल्की हल्की गर्मी। मतलब काम करो तो गर्मी लगती है और नहीं करो तो ठंड लगती है। तो ये ऐसा लगता है कि इसे 12 महीने ना ऐसा ही मौसम रहना चाहिए, नॉर्मल, ना गर्मी और ना सर्दी। और बस मेरे कपड़े होने के बाद उसके बाद मैं थोड़ी बहुत डस्टिंग कर दूँगी। और अंदर वाला रूम होता है ना, ज़्यादा गंदा नहीं होता, क्योंकि हम पूरे दिन बाहर ही रहते हैं। मेरा पता नहीं क्यों अंदर मन ही नहीं लगता। यहाँ पे ना ये तो एज ए स्टोर रूम यूज़ हो रहा है। आप देख रहे होंगे जगह जगह सामान रखा हुआ है। और बस मैं फटाफट से यहाँ पे डस्टिंग करके फिर मैं बाहर वाले ड्राइंग रूम में डस्टिंग करूँगी। और आरव ना सॉरी माटो ना बाहर रूम में खेल रहा है। मैंने उसको टॉयज़ दे रखे हैं, तो वो आराम से बैठ के अपना टॉयज़ से खेल रहा है और राइम्स देख रहा है। और यही होता है जब मैं काम करती हूँ ना, कई बार तो मतलब वो राइम्स देखता रहता है आराम से लेटा हुआ, मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। लेकिन जब उसका कई बार मन नहीं होता तो वो ना मेरे पीछे पीछे घूमता रहेगा। और जैसे से मैं अभी, आपने देखा होगा, मैं कपड़े संगवा रही थी तो वो कपड़े फैलाता रहेगा। और कुछ मतलब मैं कुछ भी ड्रॉर खोलूँगी तो ड्रॉर में से सामान लेकर भाग जाएगा। और मतलब इतना परेशान कर देता है ना, कभी तो बहुत ज़्यादा। मैं अकेले इतना परेशान हो जाती हूँ कि मैं कैसे हैंडल करूँ। और मेरे को काम में ना इतना लेट हो जाता है उसकी वजह से, क्योंकि बीच बीच में उसका रोना स्टार्ट हो जाएगा। गोदी चाहिए होती है, कभी उसको फीड लेना होता है, भूख लगती है। तो इस चक्कर में ना मेरे को ना डबल टाइम लग जाता है। अब ऐसा लगता है कि वो जैसे 2 साल का होने वाला है कि चलो कोई बात नहीं, थोड़े बहुत दिन की प्रॉब्लम है, नेक्स्ट ईयर से वो स्कूल जाएगा, मैं उसको प्ले वे में डाल दूँगी जब वो 2.5 साल का हो जाएगा। तो ये है कि बच्चा थोड़ा 12-1 बजे तक स्कूल में रहेगा तो मैं पीछे से फटाफट अपना सारा काम निपटा लूँगी। और ये और जैसे आरव भी जब छोटा था ना, तो वो उसने मुझे कभी इतना तंग नहीं किया। वो अपना चुपचाप से अपने टॉयज़ में लगा रहता था। लेकिन इसका ये है, अगर इसका मूड अच्छा होगा तो ये टॉयज़ से खेलेगा, वरना आप उसको कोई भी टॉयज़ दे दो ऐसे फेंक के मारेगा। मतलब बस मूड की बात है इसके। और मूड होगा ना तो उन्हीं टॉयज़ से 2-2 घंटे खेलता रहेगा। मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं तो सोचती हूँ कि आरव और माटू में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, हर चीज़ में, खाने में, आफ़त करने में। मतलब दोनों ना अपोज़िट है। जैसे मैं कंपेयर करती हूँ कोई बैठकर कि आरव कैसा था छोटा था, अब माटू कैसा है। और ना इन दोनों में इतना लंबा गैप है ना, तो मेरे को थोड़ा और अजीब लगता रहता है कि मतलब कि इतना कि अच्छा खासा मैं फ्री हो गई थी और अब ये फिर से माटू। तो मतलब थोड़ा लगता है, सब मुझे बोलते हैं कि इतने टाइम बाद। मैंने कहा चलो, जब होना होता है तभी होता है। चलिए कोई नहीं। और यहाँ पर देखिए, मैं फटाफट से सोफ़े वगैरह, मतलब कि सोफ़े वैसे सेट ही होते हैं। मैं सुबह ना उठते ही ना क्या करती हूँ, सबसे पहले ना सोफ़े वगैरह झाड़ देती हूँ और उनको सेट कर देती हूँ। ये रहता है ना कि जैसे ड्राइंग रूम अगर आपका साफ़ है, कोई भी एकदम से आ जाए तो आप बैठा सकते हो। रूम्स का तो ये होता है, कोई रूम्स में जाता नहीं है, तो रूम्स तो अगर थोड़े बहुत फैले भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ड्राइंग रूम फैल रहता है तो अच्छा नहीं लगता। अब जैसे सडनली कोई आ गया तो एकदम से उसको यहाँ बिठा सकते हैं। तो इसलिए मैं ना मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं इसको ना हमेशा नीट एंड क्लीन रखूँ। तो यहाँ पर ना मैं सुबह उठती ना सबसे पहले ड्राइंग रूम ही साफ़ करती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा सामान रखा होता है, जैसे कि बच्चे होते हैं कुछ भी रख देते हैं इधर उधर। मैं तो आरव को बहुत समझाती हूँ, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो तो अपना जहाँ से तुम सामान लेते हो, बुक्स लेते हो, अपनी कुछ भी लेते हो, तो वापस ना वहीं पे रख के आया कर। कई बार होता है वो रख देता है, कई बार वो यहीं पे टेबल पे रख के छोड़ देता है। तो मैं उसको डांटती हूँ कि बेटा थोड़ा ये अपनी जो आदत है ये सुधारो। और माटू का यही है कि वो तो क्या करता है, वो तो कुछ भी सामान होगा ना वो सारा ना बेड के नीचे खिसका देता है। जब मैं सुबह झाड़ू लगाती हूँ तो मुझे उसके इतने सारे टॉयज़ मिलते हैं और घर का भी सामान मिलता है। अगर उसके हाथ में कुछ भी सामान चला गया ना, तो वो ना मतलब आपको ना कहीं इधर उधर ही मिलेगा। मेरे को सोफ़े के नीचे मिलेगा, मतलब वो ऐसी जगह डालता है, अलमारी के नीचे खिसका देगा। जैसे कि एक बार मेरे मेन गेट की चाबी थी, तो मैं 3-4 दिन तक परेशान होती रही कि कहाँ पर है, कहाँ पर है। तो फिर मेरे को ध्यान आया कि मतलब कि ये ना ऐसे सामान को ना
अलमारी के नीचे खिसका देता है। तो फिर मैंने टॉर्च से देखी तो उसने बिल्कुल कॉर्नर में, अलमीरा के नीचे बिल्कुल कॉर्नर में खिसका रखी। तो मैंने बड़ी मुश्किल से निकाली, क्योंकि अलमीरा खिसक भी नहीं सकती, वो बहुत भारी है, उसमें कपड़े भरे हुए हैं। मेरे को लगा अभी सारे कपड़े निकाले, देखती हूँ अगर वो स्टिक वगैरह से निकल जाते, तो वो निकल गई थी। तो अब जैसे कुछ भी होता है ना, तो मैं ना सबसे पहले ना वहीं चेक करती हूँ जहाँ इसके ठिकाने हैं, जैसे बच्चों के ठिकाने होते हैं ना। और एक ना ये करता है, जैसे कि बाहर ना बालकनी के गेट है, अगर ये खुले होते हैं ना, तो ये फटाफट से सारा सामान ना ऐसे बाहर सड़क पे फेंक देता है। और मुझे मतलब इतना ध्यान रखना पड़ता है ना, मेरी एक नज़र काम पे रहती है और एक नज़र इसके ऊपर रहती है कि ये कुछ सामान लेकर बाहर तो नहीं जा रहा है। और इस चक्कर में ना मैं अब ज़्यादातर ना बाहर के गेट बंद ही रखती हूँ, क्योंकि क्या होता है जैसे ही गेट खोलती हूँ ना, ये फटाफट से बाहर भागता है और कुछ भी अपना टॉय होगा, कुछ भी सामान होगा ना, फटाफट से बाहर डाल देगा। और कई बार क्या होता है ना, इसके हाथ में कुछ हैवी सामान है और देखिए रोड है, चलती रोड है, किसी की लग जाए, थोड़ा डर रहता है। कोई नहीं समझता कि बच्चे ने डाला होगा, देखिए वो तो यही सोचेंगे ना कि पेरेंट्स को रोकना चाहिए। तो इस चक्कर में ना मुझे ना गेट बंद रखने पड़ते हैं और मेरा ना मन नहीं लगता। मुझे ना थोड़े से, मैंने इस टाइम गेट खोल रखे, थोड़ा ना खुले खुले गेट अच्छे लगते हैं। अब ये ना बेड पे बैठा हुआ ना अपनी साइकिल से खेल रहा था, तो मैंने ना थोड़े टाइम के लिए गेट खोल दिए कि चल अब ये खेल रहा है, इसके पास कोई सामान नहीं है। और मैं ना अपने फ़ोन्स वगैरह हो गए, कुछ भी चीज़ें हो गई ना, मैं नीचे नहीं छोड़ती, सब हाइट पर ही रखती हूँ कि इसके हाथ ना पहुँचे। क्योंकि ना एक बार ये मेरा फ़ोन मतलब फेंकने ही वाला था, वो मैंने देख लिया, तब से मुझे डर लगता है। तो यहाँ पर देखिए मेरी सारी डस्टिंग वगैरह सब कुछ हो गई है। इसके बाद मैं झाड़ लगाऊंगी और पोछे लगाऊंगी और फिर मैं ना माटू को नहलाऊंगी। और माटू को ना मैंने नहलाया नहीं था अब तक, मैंने कहा चल पहले ना फटाफट से काम निपटा लेती हूँ, फिर मैं माटू को नहला दूँगी। और ना उसको ना नहाने में ना इतना मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा। और बस, और आरव का भी स्कूल के आने का टाइम हो गया है। मैंने खाना रेडी कर दिया था, मैं बीच बीच में ना खाना रेडी करती रहती हूँ, जैसे कि बीच में दाल चढ़ा दी, फिर उसमें छोंका लगा दिया, आटा कर दिया। तो इससे मेरा ना एक तरफ खाना भी रेडी हो जाता है, एक तरफ मेरा काम भी निपट जाता है। और ना एक ही फ्लोर पे किचन होने का यही फ़ायदा होता है कि आप ना साथ साथ ना किचन का भी काम हैंडल कर सकते हो। और फिर मेरे को माटू का ना बीच बीच में कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है, तो मेरा किचन में आना जाना लगा ही रहता है। मैं कई बार सोचती भी हूँ कि चलो एक साइड पहले सारा जो साफ़ सफाई का काम है वो निपटा लेती हूँ, बाद में किचन में जाऊँगी, लेकिन हो ही नहीं पाता है ऐसा, मुझे बीच बीच में किचन में जाना ही पड़ता है। और यहाँ पर देखिए मैं माटू को नहला कर आ गई हूँ, मैं उसको रेडी कर रही हूँ। और अब ना थोड़ी सी मैं आपको बता रही हूँ कि मौसम चेंज हो गया है, तो मैंने ना उसको ना डबल मतलब नीचे टी शर्ट और ऊपर ना शर्ट पहनानी स्टार्ट कर दी है। और इससे क्या होता है ना, बच्चों को देखिए छोटे बच्चे हैं, एकदम से ठंड कभी भी लग सकती है, तो मैं इसमें थोड़ा कॉटन की सॉक्स, जीन्स, मतलब फुल स्लीव कपड़े ऐसे ही पैक करके रखती हूँ। और यहाँ पर देखिए उसे ना बेडशीट पे ना अभी ना वो बैठा हुआ था ना, उसने सूसू कर दिया था, तो फिर मुझे ना बेडशीट भी चेंज करनी पड़ी। और मैं उससे बोल रही थी कि मैंने अभी बिछाई थी, तूने अभी सूसू कर दिया। तो मतलब मैं उसको ना नहलाने ले ही जा रही थी और उसने तभी टॉयलेट कर दिया। चलिए कोई नहीं, बच्चे है, बच्चे करते ही है। और यहाँ पर मैं उसको रेडी कर रही हूँ। उसको ना मतलब हर चीज़ में मज़ा आता है, रेडी होने में, नहाने में। आरू को बिल्कुल नहीं आता था, वो इतना मतलब उसका ना बैंड बजता रहता था जब तक मैं उसको कपड़े पहनाती थी, नहलाती थी। लेकिन वही है कि ये बिल्कुल अपोजिट है। और बस फिर मैं इसके लिए ना अंदर से ना ऑयल और इसकी क्रीम लेकर आऊँगी, क्योंकि ना मैं ना इसके सामने नहीं रखती। जैसे मैं अगर इसको क्रीम की ट्यूब इसके सामने रखूँगी ना, तो ये क्या करेगा ना, ये ना पूरी ट्यूब लेकर ना पूरी क्रीम बाहर निकाल देगा, ऑयल लेकर पूरी शीशी उलट देगा। और ये मानता नहीं, अगर ये कोई भी सामान देख लेगा ना, तो इसको चाहिए तो चाहिए, फैल जाता है, मतलब ऐसा फैलेगा बिल्कुल, ऐसे मतलब लेट जाएगा और अपना सर मारना स्टार्ट कर देगा। कभी ना मैं आपको इस मतलब व्लॉग बना के दिखाऊंगी कि कितना बुरा फैलता है, और बिल्कुल मतलब बस में नहीं आता। और देखिए यहाँ पे मैं इसके अच्छे चंपी कर दूंगी। और मेरे को ना इसको गंजा कराना है, मैं डेली भूल जाती हूँ इसको गंजा कराने के लिए। मैं सोच रही हूँ कि इसको एक बार और गंजा करा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं नहीं कराऊंगी, अब बड़ा हो गया, अब अच्छे नहीं लगते, बस लास्ट टाइम मैं इसको एक बार और गंजा कराऊंगी। विंटर आएगी, कैप लगाएगा तो मतलब पता नहीं लगेगा। और मेरे को ध्यान नहीं रहता, मैं हर संडे सोचती हूँ और मैं भूल जाती हूँ। मेरे को जब दिन में याद आता है कि अरे मेरे को उसको गंजा कराना था, फिर आरव पापा बोलते हैं कि तू तो बोल रही थी गंजा कराने के लिए। और यहाँ पर देखिए बस आरव भी आ गया है, तो मैं ना जैसे कि गेट बजे ना वो उसको लेने के लिए भागा। एक भैया आ गया, शूट साइड में कर दे बेटा शूज़। पापा कहाँ हैं? अच्छा आओ अंदर आओ माटू। माटू अंदर आओ, चलो, अरे पापा आ रहे हैं, अंदर आओ, आओ, तो यूनिफॉर्म चेंज करो, आओ। नहीं, नो, नहीं आना। अब इसी उसको ना जीना उतरना नहीं आता है, तो यहाँ पे खड़ा हो रहता है ये आकर। कपड़े दे रही हूँ मैं भी।
और मैं आरव को उसकी कपड़े दे देती हूँ। इसकी जीन्स एंड टी शर्ट, ये इसके कपड़े हो गए। ले बेटा, यहाँ की लाइट बंद कर देती हूँ। माटू आओ। नहीं नहीं नहीं, गिर जाओगे। अभी आपको उतरना नहीं आता ना, गिर जाओगे। अंदर आओ, आओ। अभी आ रहे बेटा, पापा बात कर रहे हैं फोन पे। जल्दी आओ, अंदर आओ, आओ। मटेरियल की दुकान ही खोल लो फिर तो। आ गए पापा, आ गए। चलो आऊंगा कभी कभी घूमने आऊंगा आपके वहाँ। चलो। ये मैं भेजता हूँ, मैं 5 तो बता रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं ना इनका खाना बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ। ये तो मेरे को बोल रहे थे कि मेरा टिफ़िन लगा दे। मैंने कहा नहीं, आप ना यहीं पे गरम गरम खा लो, 2 मिनट लगेगी, कोई टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैं पहले सैलेड कर लूँगी, मूली और खीरे। अब मूली, गाजर, पालक, मेथी, इनका सीज़न स्टार्ट हो गया है तो अब सैलेड में यही चलेगी। और सब्जियों में आलू मेथी, आलू बथवा, मतलब बथवे के पराठे, पालक पनीर, यही सब चलेगा। और मेरे को तो बड़ा आलस आता है इन चीज़ों को साफ़ करने में। और मैंने आज ना काली दाल बनाई है और रोटी बनाई है। और मैंने माटू को साथ में बिठा दिया है कि इसको भी खिलाते रहना। और उसको ना खीरे का बहुत ज़्यादा शौक़ है, वो मतलब खीरा ना छोड़ता नहीं है। और क्या होता है ना बच्चे से कि वो ना मतलब ज़्यादा खीरा खा लेता है, उसके गैस बन जाती है। तो मैं ना फिर बोलती हूँ कि इसको ना 1-2 फाकी देना, लेकिन वो मानता ही नहीं है। तो हम ना फिर ना उसको छुपा कर, मतलब साइड में छुपाना पड़ता है खीरे की प्लेट को। और बस फटाफट से मैं रोटियां सेक लूँगी और फिर मैं आरव के पापा को खाना दे आऊँगी। और आगे का व्लॉग मैं आगे का मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक बाय बाय।